topic for today's discussion of ours is, as you can see, we are going to discuss what is absorption spectrum. Is it okay? The next topic according to your syllabus for our discussion is absorption spectrum. But as we always do, we will just recall, okay, कि what we have studied till now. थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं कि इस पर्टिकुलर यूनिट में स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हमने अभी तक किन चीजों को पढ़ा. पर्टिकुलरली लास्ट लेक्चर में जब हम मिले तो हमने क्या पढ़ा. देखो, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे डेविएशंस फ्रॉम बियर-लैम्बर्ट्स लॉ. तो आप थोड़ा रिकॉल करके देखो तो आपको याद आना चाहिए कि हमने कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स को पढ़ा जो किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, बियर-लैम्बर्ट्स लॉ के डेविएशंस के लिए, या बियर-लैम्बर्ट्स लॉ से डेविएशंस शो करने के लिए. जैसे कि अ हाई सैंपल कॉन्सेंट्रेशन कैन लीड टू डायमराइजेशन और एग्रीगेशन ऑफ द सैंपल मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन कॉज डेविएशंस फ्रॉम द बियर-लैम्बर्ट्स लॉ. Apart from high concentration of sample, there was another factor, that is instrumentation error. For example, if a light passing through sample is not monochromatic, then the results obtained will not be a reflection of true result. Correct? So instrumentation error is another factor. Temperature effects, instability in the sample, then turbidity or even fluorescence like phenomenon. All these are different factors that we discussed in details, okay, and all of them are responsible for causing what? Deviations from the Beer-Lambert's law. Anything? Now let's talk about absorption spectrum. So see, हमने एक स्पेक्ट्रम पढ़ा है इससे पहले. It was electromagnetic spectrum, correct? What was that? What was electromagnetic spectrum? So electromagnetic spectrum is nothing but the combined, okay, thing that we say for different types of lights, right from the X-rays, gamma rays up to radio waves, microwaves. इस पूरे कुल मिला के डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ को मिला के हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इसमें मतलब इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कुछ भी नहीं. इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. सो लेट्स जस्ट डिफाइन इट कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ओके, बिकॉज फ्रॉम डेफिनेशन यू विल गेट द थिंग मोर क्लियरली. सो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? इट इज अ पैटर्न in which a given compound, okay, absorbs light or electromagnetic radiation of different wavelengths. Is it okay? क्या लिखा है देखो. It is a pattern in which a given chemical compound or any chemical compound absorbs light or electromagnetic radiations of different wavelengths. ठीक है, ये क्या है? एक तरह का पैटर्न है, एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, होता है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि कोई केमिकल कंपाउंड किस तरह से अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट एब्जॉर्ब करता है. इज इट ओके? और इस पूरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जो पैटर्न हमें ऑब्टेन होगा उससे हम फिर क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. इज इट ओके? लाइक क्वेश्चन अराइज होता है फिर हमारे दिमाग में कि हाउ टू फाइंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, है ना. किसी केमिकल कंपाउंड के लिए हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाउ टू फाइंड आउट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? तो सिंपल सी बात है कि फॉर दिस, okay, a light
different wavelengths. ठीक, for this means what? For obtaining absorption spectrum for a particular chemical compound, what we do, we pass the light or electromagnetic radiation of different wavelengths, okay, through what? Through a fixed concentration of chemical compound. हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन में वो केमिकल कंपाउंड लेते हैं जिसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें पता करना है, और उस फिक्स कॉन्सेंट्रेशन में लिए गए उस केमिकल कंपाउंड के थ्रू हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को पास करते हैं. इज इट ओके? और जब हम ऐसा करते हैं तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट अलग अलग लेवल पे एब्जॉर्ब होगी और हमें एक ग्राफिकल पैटर्न मिलेगा अगर हम कौन से दो फैक्टर्स के बीच ग्राफ प्लॉट करें. है ना, हम क्या कर रहे हैं, देखो तुमको पता चलेगा कि हम एक फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन के केमिकल के थ्रू अलग अलग वेवलेंथ की लाइट पास कर रहे हैं. तो एक्स एक्सिस जो है वो हमारा वेवलेंथ का एक्सिस है, मतलब इसमें हम क्या लेंगे, अलग अलग तरह की वेवलेंथ्स. इज इट ओके? और जो हमारा वाई एक्सिस है इस पे हम क्या स्टडी करते हैं, एब्जॉर्बेंस, या फिर जिसी को हमने कहा था ओडी, ऑप्टिकल डेंसिटी. तो देखो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये जो हमारा मशीन है, ये हमारे लिए क्या करके देता है कि इसमें हम किसी फिक्स कॉन्सेंट्रेशन में रखे हुए केमिकल के थ्रू अगर अलग अलग तरह की लाइट वेवलेंथ्स को सिलेक्ट करके इस केमिकल के थ्रू पास करें तो अलग अलग इस केमिकल के नेचर के हिसाब से ये अलग अलग वेवलेंथ्स को अलग अलग लेवल्स में एब्जॉर्ब करेगा. ठीक, और हमें कुछ इस तरह का पैटर्न मिलेगा जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. इज इट ओके? एक एग्जांपल के तौर पे तो हमें यहां दिखता है कि ये बेल शेप्ड कर्व है ना, और इसका एक पीक पॉइंट है ये वाला. तो ये वाली जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है, ये वाली, ओके, इधर भी वेवलेंथ, इधर भी वेवलेंथ, ये भी वेवलेंथ, ये अलग अलग नैनोमीटर की वेवलेंथ है जो हमने इस पर्टिकुलर XYZ केमिकल के फिक्स कॉन्सेंट्रेशन से पास करी. ओके, और हमें OD की वैल्यूज मिलती है और उस OD की वैल्यूज के हिसाब से हमने जब ग्राफ प्लॉट किया तो हमें ये ऐसा पैटर्न मिला. इसी पैटर्न को हम क्या कहते हैं, अल्टीमेटली इसी पैटर्न को जो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से एक फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन के केमिकल कंपाउंड के थ्रू अलग अलग वेवलेंथ्स को पास करके ऑब्टेन करते हैं, इसी को हम कहते हैं एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. और इस एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का जो पैटर्न है वो हर केमिकल के लिए स्पेसिफिक होता है, क्योंकि अलग अलग केमिकल्स या अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स अलग अलग लेवल्स पे क्या शो करेंगे, पर्टिकुलर वेवलेंथ का एब्जॉर्बेंस शो करेंगे. तो जो पैटर्न है वो मोर और लेस स्पेसिफिक होता है टू अ पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड. इसीलिए अगर हम किसी अननोन सॉल्यूशन में, मतलब जिसमें कोई केमिकल कंपाउंड है या नहीं ये हमको फिक्स तरीके से नहीं पता, ऐसे अननोन सॉल्यूशन में अगर हम किसी केमिकल कंपाउंड का डिटेक्शन करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट पास अ लाइट ऑफ varying wavelengths through that unknown solution, or the pattern we obtain will tell us what kind of chemical compound is present in that unknown solution, because every chemical compound has a specific pattern or specific absorption spectrum when a light of varying wavelengths
सो यहाँ पे एक और चीज हमको दिखती है, इस ग्राफ में एक और चीज हमको दिखती है, वो ये कि अलग अलग वेवलेंथ्स अलग अलग अमाउंट में एब्जॉर्ब होती है, लेकिन एक ऐसी वेवलेंथ है, यहाँ पे जो सर्कल किया है ये एक ऐसी वेवलेंथ है जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। यहाँ जिस पॉइंट पे या जिस वेवलेंथ पे ओडी की वैल्यू सबसे ज्यादा है। ओडी क्या है? ओडी इज नथिंग बट एब्जॉर्ब लाइट का मेजर, एब्जॉर्बेंस का मेजर। तो इस वेवलेंथ को, ठीक है ना, ये वेवलेंथ का एक्सिस है, तो इस वेवलेंथ को, जिस वेवलेंथ पे किसी प्रकार का केमिकल कंपाउंड सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस या सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी की वैल्यू शो करता है, इस करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को फिर हम कहते हैं लैम्डा मैक्स। ठीक है ना? तो फिर अगर हम लैम्डा मैक्स को सेपरेटली डिफाइन करें, ओके, देन व्हाट इज लैम्डा मैक्स इफ वी डिफाइन इट सेपरेटली? लैम्डा मतलब क्या? लैम्डा मींस वेवलेंथ, मैक्स का मतलब क्या? तो फिर देखो लिख रहा हूं मैं, जस्ट वेट अ मिनट। द वेवलेंथ of light at which a given chemical compound shows maximum absorption or OD। ठीक है ना? जिस वेवलेंथ की लाइट पे कोई गिवन केमिकल कंपाउंड सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन या सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी शो करता है, उस करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को हम उस केमिकल कंपाउंड के लिए क्या कहते हैं? लैम्डा मैक्स। हर केमिकल कंपाउंड का लैम्डा मैक्स अलग अलग होगा, मतलब वो वेवलेंथ जो सबसे ज्यादा बेटर तरीके से एब्जॉर्ब करता है, वो केमिकल कंपाउंड टू केमिकल कंपाउंड वैरी करेगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो डीएनए, इस पर्टिकुलर बायोकेमिकल के लिए जो लैम्डा मैक्स है वो आरएनए के लिए नहीं होगी, और आरएनए के लिए या डीएनए के लिए जो है वो प्रोटीन के लिए नहीं होगी, प्रोटीन के लिए जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए नहीं होगी, एंड सो ऑन। यू कैन give thousands of examples because we have multiple chemical compounds which absorb at different wavelengths. If we talk about most efficient absorption, it is nothing but most efficient absorption ना? अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि the wavelength of light at which the given chemical compound shows maximum absorption means most efficient absorption। देखो इस पर्टिकुलर XYZ केमिकल कंपाउंड की अगर हम बात करें इस ग्राफ के भरोसे, तो एब्जॉर्प्शन तो जीरो कहीं पे भी नहीं है, इस वेवलेंथ पे भी एब्जॉर्प्शन है, इस वेवलेंथ पे भी है, इस वेवलेंथ पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, लेकिन ये जो ग्राफ है इससे आपको साफ पता चल रहा है कि जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन है वो इस वाली वेवलेंथ पे है, तो इसी को हम कहते हैं लैम्डा मैक्स। तो तुम उल्टा मतलब कभी नहीं समझना, लैम्डा मैक्स मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ एट विच कंपाउंड एब्जॉर्ब्स, ऐसा नहीं होता। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा नैनोमीटर की वेवलेंथ जो कोई केमिकल कंपाउंड एब्जॉर्ब करता है उसको लैम्डा मैक्स नहीं कहते। समझ में आएगा बात? किसे लैम्डा मैक्स कहते हैं? उस वेवलेंथ को लैम्डा मैक्स कहते हैं जिस वेवलेंथ पे कंपाउंड सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी शो करता है। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में फिट बिठा के रखो। इज इट ओके? तो ये जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, यही क्या कॉन्सेप्ट है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। फिर से एक बार पढ़ लो डेफिनेशन, अब शायद ज्यादा क्लियर होगी कि इट इज अ पैटर्न इन विच अ गिवन केमिकल कंपाउंड एब्जॉर्ब्स लाइट इन डिफरेंट वेवलेंथ्स और ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो अगर हम किसी XYZ किसी भी केमिकल कंपाउंड को टेस्ट ट्यूब में ले जिसकी पाथ लेंथ फिक्स्ड है और कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स्ड है, और उस केमिकल कंपाउंड के थ्रू अगर हम
अलग अलग नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट पास करें तो हमें कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, एब्जॉर्बेंस मिलेगा। तो फिर हम उस ओडी या एब्जॉर्बेंस की वैल्यूज को अगर ग्राफ पे प्लॉट करें और करते जाए तो हमें एक ऐसा पैटर्न मिलेगा जहाँ पे एक्स एक्सिस पे डिफरेंट वेवलेंथ्स है और वाई एक्सिस पे ऑप्टिकल डेंसिटी की वैल्यूज जो हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दे देगा। तो ये जो ग्राफ है या ये जो पैटर्न है, इसी को फिर से बता रहा हूँ, इसी को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, केमिकल कंपाउंड टू केमिकल कंपाउंड ये सेम नहीं होगा, बिकॉज केमिकल कंपाउंड्स वैरी इन देयर नेचर, इन देयर प्रॉपर्टीज, the spectrum of absorption by them will also vary and it is specific to them, means we can identify an unknown chemical compound if we measure and obtain a pattern of their absorption, that is what absorption spectrum। अगर हम obtain करें किसी unknown chemical compound का तो हम ये identify कर सकते हैं कि वो unknown chemical compound कौन सा है, क्योंकि मोर और लेस मैं जैसे कि बता चुका, मोर और लेस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज अ स्पेसिफिक थिंग टू अ पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड। गेटिंग द थिंग नाउ, इस पर्टिकुलर चीज में हम थोड़ा आगे जाते हैं और कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन टॉपिक वाइज हम थोड़ा टॉपिक का नाम भी चेंज करेंगे, क्योंकि हमको क्या है ना कि हमको ओवरऑल पढ़ना कभी भी फिजिबल है, लेकिन जब तुम सिलेबस को देखते हो तो यू शुड बी एबल टू फाइंड द टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एंड दैट्स व्हाई वी विल गो टॉपिक बाय टॉपिक एज पर योर सिलेबस। तो ये डिस्कशन इसी वजह से, नहीं तो आगे भी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज नथिंग बट द डिस्कशन अबाउट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ओनली, बट as a topic we will go by your syllabus, therefore I will change the topic। Getting the thing? So let's talk about next topic to be studied।